अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास सेकंड एक्सरसाइज लेकर आए हैं एनएलपी की, जिसको करने के बाद आप स्ट्रेस से कम आ जाएंगे। स्ट्रेस आपको होगा ही नहीं, ये 101% गारंटी लिख लें। स्ट्रेस आपको कभी नहीं होगा, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, कोई मुश्किल आपके ऊपर नहीं आएगी। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैनल की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए इस स्ट्रेस इस डिप्रेशन से निकलने के लिए और नई नई वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एनएलपी की बेसिक ट्रिक पर, जो कुछ इस तरीके से कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक दिन कहीं बैठे हुए हैं, आपको एक छोटी सी बात, इतनी सी बात थी, आपने हल्की सी सोची, जाने दो, फिर यहाँ से उठ के वहाँ पर गए, यहाँ से उठ के या यहाँ पर आ गए। 2 सेकंड बाद आपको कुछ हुआ, आपने बोला नहीं ये कुछ खतरनाक चीज़ है, ये कुछ खतरनाक है, आपको ये बहुत खतरनाक लगने लगेगा। आप बोलेंगे कि मतलब आपके दिमाग में वो एक लेवल पर थी वो चीज़, लेकिन आप इतना सोचेंगे उसके बारे में कि आप यकीन नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी इससे ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मैं आपको भी कुछ इसकी बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा। तो उससे पहले मैं वीडियो को पुश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सब उनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, तो पहले मैं अपने पास रख लेता हूँ, ताकि अगर मैं वीडियो में कहीं से भूल जाऊँ तो मैं आपको जल्दी से बता दूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी ज़्यादा। वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, हमें पता है आप वीडियो नहीं देखते, आप बीच में स्किप करके कहीं और चले जाते हैं, ऐसे आपको और स्ट्रेस में आएंगे कि यहाँ पे भी सही नहीं बता रहे, यहाँ पे भी सही नहीं बता रहे, यहाँ पे भी सही बता रहे। तो इस वजह से मैं वीडियो को 2 मिनट पॉज करता हूँ, आपको मैं बिल्कुल सब कुछ सही सही बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं। बहुत ईजी ट्रिक है, बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तो फिर मैं आगे मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे जो पहले नंबर पे आती है वो आता है, आपको पेन होगा, हार्ट पेन। हार्ट पेन से मुराद एक ये है, कुछ वजह नहीं, आप ऊपर कुछ मुसीबत नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री, फिर भी एक खौफ रहेगा। ऐसा खौफ कि मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए बैंक से निकलवा कर लाए, मिसाल के तौर पे रास्ते में चोरी होने का डर होता है, ठीक है, कोई लूट ना ले आके, कोई मोबाइल ना खींच ले, और लूटा और मैंने उसे ना दिया वो मुझे गोली मार देगा। इस तरह के छोटे मोटे जो परेशानी होती हैं, ये होने लग जाएगी आपको। इस तरीके का जो वो डर है ना, वो आपको बगैर परेशानियों को आएगा। एक तो होता है कि हाँ भाई हमारे को पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, नहीं, यहाँ पर तो कुछ पैसों की बात ही नहीं कर रहे ना, यहाँ पर बात की जा रही है कि बगैर किसी टेंशन के, किसी चीज़ के स्ट्रेस में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना। तो इसका हल आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे हम एनएलपी ट्रिक कहते हैं, जो हमारा ब्रेन रिक्वायर करता है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ को रिक्वायर कर लेता है। और आपको रिक्वायर के मीनिंग नहीं पता तो आप हमारे फर्स्ट पार्ट को देखें, आपको उसमें मैंने डिटेल से बताया रिक्वायर के बारे में, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं अपने ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताऊंगा, जो कैसे रिक्वायर करता है, कैसे चीज़ को रिक्वायर कर लेता है और बहुत जल्द रिक्वायर करता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि स्ट्रेस डिप्रेशन, ये आपको पता है। निकलना कैसे है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है। लोग बोल रहे कैसे निकले, कुछ ऐसा हो जाए, कहीं घूमने चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं, दिमाग फ्रेश होगा। जो लोग गाँव गए, जो घूमने निकले, जो घर से निकले, कुछ नहीं हुआ, के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसी मुसीबत में मुब्तला रहे, उनका कोई मतलब कुछ बना ही नहीं, उनका कुछ भी नहीं हो सका उनके साथ, वो ऐसे ही टेंशन मुसीबत में रहे। तो इससे निकलना कैसे है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखना, उसमें एक एनएलपी की फर्स्ट ट्रिक मैंने बताई, सबसे बेस्ट ट्रिक, इजी ट्रिक। इसके अलावा
जो सबसे ज़्यादा कमेंट किए जा रहे थे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा था, वो NLP की फर्स्ट ट्रिक है। और आपको वीडियो यहाँ पर छोड़ के जानी है, मुझे कोई परवाह नहीं, छोड़ें जाएं। लेकिन बाद में आपने एक बार देख लेना, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, क्या वो वीडियो देख लेता, आगे कुछ तो बताता, या तो उसका फर्स्ट पार्ट देख लेता, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती इसके बारे में। तो यही आपको मेरे को सिंपल बताना था। निकलना कैसे है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ी, ठीक है। आप जब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ ख्याल आपके, मतलब नमाज में आप बोल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में ना इतनी सी चीज़ आएगी। इमाम साहब अपनी किरात पूरी कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, तरावी कर, वो तरावी में खड़े हैं। ख़ास तौर पर ये रमज़ान मुबारक के महीने में तरावियों में लोगों के साथ आता है, क्योंकि तरावी 1 घंटे की होती है या 1.5 घंटे की, कई जगह 2 घंटे की होती है। ये तरावी में इंसान बोल नहीं सकता, क्यों? इमाम साहब ने तो अस्सलाम वालेकुम करके खड़े हो जाना है, अल्लाह अकबर। ये उधर उसने भी खड़ा होना पड़ेगा जो पढ़े। लेकिन अक्सर लोगों को कुरान, जो जिन्हें हिफ्ज़ नहीं है, तो वो उसके बारे में सोचती नहीं है। वो अपने घर के मामलात में लगे होंगे, हाथ बांधे अल्लाह अकबर किए, घर के मामलात में लगे होंगे, तो ये ज़्यादा इस पर आती है ये चीज़ कि यहाँ पर ये होता है ज़्यादातर। और सेकंड चीज़, ये बहुत कम मुसलमानों में होती है, और आप में हो रही है। ये ना कहें कि आप मुसलमान नहीं है, मेरे अंदर ये बीमारी आ गई, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे डर है, ये वो, ये कुछ नहीं होता। ये होगी, ये बीमारी सबको आती, खास तौर पर तब आएगी जब आप की अच्छा काम करें ना, लेकिन आपको एक डर बैठ जाएगा, उस अच्छे काम का डर बैठ जाएगा। ये हो गया तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा, हालांकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने भी थोड़े बयान किए हैं, उनकी भी वीडियो देखें, और उससे भी आपको पता चल जाएगा। मैं उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनकी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ख़त्म कैसे करना है, नमाज़ पढ़ी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बताया था रिक्वायर सिस्टम ऐसे या ऐसे किसी भी जगह से, वो आपने, ये आप ये वाला ना समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाथ पे कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आपने रिक्वायर सिस्टम सेट कर लेना है। उसको सेट करने के लिए अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने पहले हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी है, जिसका फर्स्ट पार्ट है इस बीमारी का, डिप्रेशन का, वो पहले देखना है। उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे होता है, रिक्वायर सिस्टम कहते हैं किसको हैं, रिक्वायर सेट कैसे करते हैं, रिक्वायर सिस्टम को सेट करने की फुल एग्जांपल उस वीडियो में है। सेकंड ट्रिप है NLP। NLP की हमने सेकंड ट्रिक जो है वो ये है। आपको मैं एक स्टोरी सुना दूं। एक शख्स था, नमाज़ें पढ़ता था। एक दिन नमाज में उसने अपने आप को अनकंफर्टेबल फील किया, उसे हार्ट पेन होने लगा, दिल में दर्द हो रहा है। उसने कहा अब मैं क्या करूं, या ये इधर, मतलब कि वो नमाज पढ़ रहा तो है, लेकिन उसे नमाज का मज़ा नहीं आ रहा। लोगों ने कहा भाई नमाज पढ़, ये होगा, नमाज पढ़ वो होगा, नमाज पढ़ ये होगा। नमाज के लिए खड़ा तो है, लेकिन नमाज में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसे लग रहा है अब मैं यहाँ गिर जाऊंगा, मुझे कौन उठा के लेके जाएगा, मैं पहली साफ में खड़ा हूँ। ये सब उसके दिमाग में, मतलब ऐसे थॉट्स आने लग गया, अब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या होगा। उसने जल्दी से नमाज खत्म की, घर गया, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, थोड़ी देर रिलैक्स हुआ, ठीक हो गया। अब उसका रिक्वायर सिस्टम नमाज के साथ जुड़ गया कि वो नमाज पढ़ेगा तभी उसको। दूसरे दिन नमाज पे गया, किया, नमाज पढ़ी, फिर कुछ होने लग गया, फिर ख़त्म की, घर आया। तीसरे दिन गया, करी, फिर ख़त्म की, घर आया। अब जो उसके थॉट्स और रिक्वायर सिस्टम था ना, उसकी नमाज के साथ फिक्स हो गया। कि अब उससे ना एक दिमाग में खौफ बैठ गया कि हाँ भाई नमाज पढ़ रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ हो रहा है। उसने लोगों को बातें बताना शुरू की कि मैं नमाज पढ़। लोगों ने क्या कहा, नमाज नमाज पढ़ने से दिल को आराम मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, पूरा इंसान को हर चीज़ से सुकून मिलता है, नमाज एक ऐसी चीज़ है। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बताने लग गया। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया उसने, इसका मैं आप अब बता दूं। फिर वो घर पर नमाज पढ़ने लगा। अब आप बोलेंगे घर पर पढ़ रहे, हम सब भी, अगर स्कूल में हमारे को होता है तो मैं स्कूल तो घर नहीं पढ़ सकते, मदरसे जाते हैं उधर होता है, मदरसे तो नहीं कर सकते। जॉब पर जाते हैं उधर होता है, जॉब तो नहीं ख़त्म कर सकते।
क्योंकि हम अब जॉब से क्या हम घर पे जॉब करेंगे? नहीं, जॉब पर तो जाना पड़ेगा। जॉब में ये स्ट्रेस होता है, ये हमारे को एंजाइटी वाली बीमारी होती है, हमारे को ये डिप्रेशन होता है, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारे को कर मतलब ये हमारे ऊपर वो है, फर्ज है एक तरह से कि भाई नहीं गए जॉब पे, ये होगा वो होगा। लोगों को क्या पता मैं बीमारी में उठला हूँ, लोग तो बातें बनाएंगे, ये लोगों का काम है बातें बनाना। आप लोगों ने खूबसूरती से नहीं है शर्माना। तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। फिर उस शख्स ने ना घर पर नमाज पढ़ी पढ़ी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 4 दिन पढ़ी, 5वें दिन उसे फिर एक थॉट आया। उसने घर पर नमाज की ना किरत लंबी कर ली। कहा कि मैं मतलब लंबी लंबी तिलावत करूँ ताकि मुझे कुछ नहीं हो। तिलावत थोड़ी आवाज़ से की कि उसके कानों में आवाज़ ज़्यादा है। तिलावत में लगा है लेकिन आंखों से आंसू नहीं कर रहे। डिप्रेस हुआ है, तिलावत लंबी कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे बचा देंगे। जब वो अत्तहियात पर आया, यानी कि एंड पर आ गया नमाज के, सलाम फेरने से पहले उसे हार्ट पेन हुआ। ऐसा वाला हार्ट पेन जो कि आजकल के दौर में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये तो बुजुर्गों में होता है ज़्यादातर, बूढ़े लोगों पर होता है ये वाला हार्ट पेन। ये सब चीज़ें बूढ़े लोगों पर होती हैं, हमारे बुजुर्गों पर होती है। उस पर होने लगी। था भी मतलब अच्छा हट्टा कट्टा इंसान, फिट फाट बड़ा आदमी था, जॉब करता था। फिर उसने शेयर की स्टोरी मेरे साथ। ये स्टोरी अच्छा ले, सही है, कोई मसला नहीं है। वो अलग बात है मैं थोड़ा उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं डिटेल वही दूंगा जैसे ही हर कोई यूट्यूब पर देता है। तो फिर उसने मतलब थोड़ा डिप्रेस हुआ, दिमाग पर हाथ रखा, ये वो पता नहीं कौन कौन से उसने वजीफे शुरू कर दिए। वजीफा पढ़ ही नहीं जा रहा उससे। कोशिश तो करता, पढ़ नहीं सक रहा। क्यों? इसलिए कि वो जब वजीफे की शुरुआत करता डिप्रेस हो जाता। ठीक है, इतना डिप्रेस है, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, वहाँ बैठा वहाँ बैठा, घर पर बैठ कर बैठा, उसका रिक्वायर सिस्टम बेड पे जुड़ गया। क्यों? अगर वो अभी कल डिप्रेस नहीं है, जॉब से आया खुशी खुशी से, आकर बैठा उस बेड पर, डिप्रेस हो गया। क्यों? रिक्वायर सिस्टम उससे जुड़ गया। उसे इस बात का डर है अभी यहाँ बैठूंगा ये होगा। उसे पहले इस बात का डर था वो मस्जिद जाएगा वहां पर होगा। उसे इस बात का डर था कि नमाज में खड़ा होगा तो तब होगा। ये रिक्वायर सिस्टम जुड़ गया है। और रिक्वायर सिस्टम अगर उसका जॉब में जुड़ जाता ना तो उसे ये डर होता मैं जॉब पे जाऊंगा ये होगा, जॉब में जाऊंगा ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। मैंने यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाया, उस पर सारा लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स चेंज करता हूँ और नया पेज लाता हूँ जिस पर थोड़ी और इसकी स्टोरी लिखी है मैंने। मतलब उसने मुझे कॉल करके बताई, मैंने कहा भूल ना जाऊँ तो मैंने एक जगह लिख ली, कुछ हेडिंग्स लिख ली जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ इसी। उसका रिक्वायर सिस्टम जुड़ गया हर चीज़ से। घर पर आता तो घर से जुड़ गया, अब घर पे नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। इसी बात के सॉल्यूशन के लिए मैं अभी आपको सही तरह बता दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, सोफे पर बैठे हैं तो लेट जाएं बेड पर, क्योंकि थोड़ी स्टोरी में कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। वीडियो को अगर आप मेरे से तंग हो रहे हैं तो आगे भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं भी मैं से कुछ पार्ट, क्योंकि मैं बयान असल चीज़ थोड़ी सी बताता हूँ, उसके पीछे का मटेरियल मैं बहुत बताता हूँ। ये मेरी आदत है। अगर मटेरियल नहीं बताता ना तो किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है। मैं टीचिंग नहीं कर सकता, मेरे को टीचिंग नहीं आती, मेरे से टीचिंग नहीं होती। मैं समझा, मेरे को क्लास में समझो, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है क्लास में समझा रहा है किसी को, मैथ्स के सवाल समझा रहे, उसे समझाने का तरीका नहीं आता। उसे खुद को आता है वो सवाल करना, दूसरे को समझाने का तरीका नहीं आता, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे नहीं आ रहा। और वो समझा रहा भी है तो अगले को नहीं समझ आ रहा, उसको खुद को आता है वो सवाल, उसका आंसर भी सही आ रहा है। मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम है, मुझे टीचिंग इतनी अच्छी खासी नहीं आती, मैं बेकार टीचिंग करता हूँ, मुझे नहीं आती। तो इसके ऊपर मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। इससे बचने के लिए आपने सिंपली इस स्टोरी को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। स्टोरी के आगे भी कुछ पार्ट हैं जो मैंने, बीच में कुछ पार्ट थे जो मैंने नहीं बताया। स्टोरी कुछ इस तरीके से वो बिल्कुल पेन में रहा, आखिर में आ गए उसको मैंने ना, ये फर्स्ट पार्ट में जो मैंने NLP ट्रिक बताई थी वो ट्रिक बता दी, वो बिल्कुल कामयाब। आज वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ। मोए मोए, थोड़ा मजाक भी कर लेना चाहिए ना। खुशी से रहो, हंसते खुशकुराते रहो, मायूस मत होना।
ये अल्लाह आपको आजमा रहा है, अल्लाह आपको आजमा रहा है, मायूस मत होना। बाकी इससे बचने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में मेरे वो मिल जाएगी, वो आपने देख लेनी टिप्स एंड ट्रिक्स। डिस्क्रिप्शन में मैं मुफ्ती तारिक मसूद की कुछ ऐसी वीडियोस बताता हूँ जिसमें आप रियली समझ सकते हैं, हाँ भाई इस वीडियो में देख के पता चल रहा है कि हम बच जाएंगे, स्ट्रेस से बच जाएंगे, एंजाइटी बीमारी से बच जाएंगे। एंजाइटी बीमारी, एंजाइटी बीमारी से बच जाएंगे। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बात समझ आई होगी। आपने हर नमाज के बाद एक रिक्वायर्ड सिस्टम प्रैक्टिस करनी है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है, और आपको इस पार्ट में अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप फर्स्ट में इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी, समझ आई होंगी, बिल्कुल ठीक प्रॉपर तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। वॉचिंग हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट करना कि थर्ड पार्ट भी अपलोड किया जाए या नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी जिसका फर्स्ट पार्ट था एंजाइटी का, उसमें मैंने कमेंट ऑफ किया हुआ था, गलती से मेरे से ऑफ हो गया था। अब मैं एडिट करके उसे ऑन तो कर लूँगा। आपने बस मुझे इस वीडियो में कमेंट करना है कि इसका थर्ड पार्ट आना चाहिए, इसके ऊपर शॉर्ट्स अपलोड होने हैं, इसके ऊपर और इन्फॉर्मेटिव इसी तरह की और स्टोरियाँ आपको मैं सुना दूंगा, ऑडियो रिकवरिंग सुना दूंगा। सबसे पहले आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी से समझ आ जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।